शिवन्या नागिन अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी दासी आलोकी वहाँ आती है और उसे देखकर शिवन्या मुंह बनाते हुए कहती है, अब क्या हो गया दासी? फिर से किसी चील ने हमला कर दिया है क्या? या कोई सर्प घायल होकर हमें पुकार रहा है? हम भी थोड़ा विश्राम चाहते हैं इन सब से। ये नागरानी बनकर जिम्मेदारी संभालते हुए हम भी थक गए हैं। शिवन्या नागिन बस बस जरा सांस लीजिए, कोई दुविधा नहीं आई है, सब कुछ कुशल मंगल है। हम तो बस ये देखने आए थे कि आप तो ठीक है ना। हमको क्या हो सकता है? हम नागलोक की एकमात्र ऐसी नागिन है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और हमारी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं। इस नागलोक में ऐसा कोई नहीं है जो सुंदरता में हमारा मुकाबला कर सके। नहीं नागरानी, ऐसा नहीं कहते। हमको अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। कुदरत ने सबको मूल्यवान बनाया है, इसलिए हर व्यक्ति खूबसूरत है। दासी, मुझे लगता है कि तुम मेरी खूबसूरती से जल रही हो। चलो जाओ यहाँ से और मुझे आराम करने दो। हमारी निद्रा में अगली बार दखल डाली तो हम तुमको किसी सपेरे के हवाले कर देंगे। शिवन्या ये कहकर आलोकी को वहाँ से भगा देती है और आलोकी ये सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागरानी को नागलोक की जिम्मेदारी संभालनी है। अगर वो अपनी सुंदरता और शक्ति के घमंड का शिकार हो गई तो नागलोक का अंत नजदीक हो जाएगा। आलोकी दासी ये कहकर शिव मंदिर जाकर शिव का ध्यान करती है और शिव को अपने मन में हुई दुविधा और परेशानी के बारे में बताती है, जिसके बाद अचानक ही शिव की मूरत से एक प्रकाश उजागर होता है और जैसे ही आलोकी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा खड़ी थी, जिसे देखकर आलोकी दंग रह जाती है। अद्भुत, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? मैं एक अप्सरा हूँ। मुझे देवलोक से भेजा गया है आपकी नागिन की सुंदरता के अभिमान को तोड़ने के लिए। हे शिव, तेरी महिमा अपरंपार है। हर हर महादेव। लेकिन तुम ऐसे उनके सामने नहीं जा सकती, हमें एक कहानी रचनी होगी। आलोकी ये कहती है और अप्सरा के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसके बाद अगले दिन जब नागरानी शिवन्या नागलोक के नागवन में टहलने जाती है तो वो देखती है कि कुछ नागों का झुंड एक तरफ जा रहा था और शिवन्या को वो अनदेखा करके आगे चले जाती है और शिवन्या कहती है, कौन है ये नाग जिन्होंने पलटकर मुझे नहीं देखा? तभी वहाँ आलोकी आकर नागिन शिवन्या को बताती है, नागिन शिवन्या, आप नहीं जानती, नागलोक में एक अप्सरा आई है जो अत्यंत सुंदर है, आपसे भी सुंदर। असंभव, हो ही नहीं सकता। नागलोक में मुझसे सुंदर कोई नहीं है और अगर वो अप्सरा है तो वो स्वर्गलोक या देवलोक रहे। यहाँ क्या करने आई है? नागरानी, महादेव ने उसे वरदान दिया है कि उसकी शादी नागलोक के ही किसी नाग से होगी, इसलिए वो अपने वर की तलाश में आई है। जल्दी ही उसका स्वयंवर होने वाला है। आलोकी की बात को सुनकर नागरानी चिंतित हो जाती है, जिसके बाद वो नाग रूप में अप्सरा को देखने जाती है। वो देखती है कि अप्सरा तो सच में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे घने बाल, सुंदर नैन नक्श और दूध सी सफेद त्वचा उसकी नीली आंखों की शोभा बढ़ा रही थी। नागिन उसको देखकर जल जाती है और वापस अपने कक्ष में आती है और खुद से कहती है, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। वो सच में मुझसे सुंदर है। अब चाहे नागिन और अप्सरा की जंग क्यों ना हो जाए, मैं ये किसी भी नाग से उसका विवाह नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं उसका स्वयंवर बर्बाद कर दूंगी। शिवन्या नागिन ये कहती है, जिसके बाद वो एक वैद्य से कुछ औषधि बनवाती है, जिसको लगाते ही चेहरे पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और वो औषधि लेकर अप्सरा कियारा के पास वो जाती है और उसे कहती है, अप्सरा कियारा, मुझे पता चला है कि तुम नागलोक की मेहमान हो और तुम्हें स्वयं शिव ने भेजा है और जल्द ही तुम्हारा स्वयंवर भी होने वाला है। इसलिए हम तुम्हारी त्वचा के लिए ये लेप लाए हैं। इसे लगाकर तुम मेरी जितनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सुंदर दिखने लगोगी। आप सच में बहुत अच्छी हैं नागरानी। हम अभी इस लेप को अपने मुख पर लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमको नागलोक का सबसे सुंदर नाग मिले। इस लेप को लगाने के बाद तुमको नाग तो क्या, कोई जीवंत साथी नहीं मिलेगा। बड़ी आई थी मुझसे सुंदर दिखने वाली। कियारा अपने मुख पर उस लेप को लगा लेती है, जिसके बाद लेप लगाते ही कियारा की जगह स्वयं शिवन्या के मुख पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं और उन पर खाज होने लगती है। वो वहाँ से भाग जाती है और खाज करते हुए अकेले में खुद से कहती है, ये क्या, मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई। कोई नहीं अप्सरा,
नागिन और अप्सरा के बीच का ये शीत युद्ध में जीत के ही रहूंगी। शिवन्या ये कहती है और उसके बाद अगले दिन अप्सरा का स्वयंवर था, जिसमें वो सुंदर सी सज कर आती है और पूरा नागलोक वहाँ मौजूद था। शिवन्या भी वहाँ आती है और कहती है, भले ही तुम अप्सरा हो, लेकिन तुम्हारा मेरी शक्ति और सुंदरता से कोई मुकाबला नहीं है। तुमको नागलोक में स्वयंवर करने से पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। उसके पश्चात ही तुम अपने स्वयंवर को आगे बढ़ा सकती हो। मैं अप्सरा हूँ और मैं युद्ध नहीं प्यार की परिभाषा जानती हूँ, लेकिन अगर तुम फिर भी मुझसे युद्ध करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर देर किस बात की, युद्ध शुरू करते हैं। शिवन्या और कियारा का युद्ध शुरू होता है। अप्सरा और शिवन्या दोनों अपने आकार को बड़ा कर लेती हैं और दोनों अपने हाथों से रोशनी निकालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगती हैं। ये सब नागलोकवासी देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि शिवन्या इस युद्ध में परास्त हो, क्योंकि वो उनकी नागरानी थी। लेकिन अप्सरा की शक्ति शिवन्या पर हावी पड़ने लगती है और शिवन्या युद्ध हार जाती है। ये तो साबित हो गया कि मेरी शक्तियाँ तुमसे अधिक हैं, लेकिन अब तुमने एक मुकाबला किया है तो एक मुकाबला मेरी तरफ से भी होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों में अत्यधिक सुंदर कौन है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। सब जानते हैं कि मैं अत्यधिक सुंदर हूँ और मेरी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। ये सब जानते हैं, इसलिए हमको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारे बोल है ना, यही बात मैं नागलोक वासियों के मुख से सुनना चाहती हूँ। इसलिए हम चुनाव करेंगे। आज का स्वयंवर मैं स्थगित करती हूँ। अगर कल चुनाव में तुम जीती तो मैं बिना विवाह के देवलोक लौट जाऊंगी, और अगर तुम हारी तो नागलोक का सबसे सुंदर नाग भी मेरा और नागलोक का सिंहासन भी मेरा। हमें ये चुनौती स्वीकार है अप्सरा। हो जाए मुकाबला कि कौन ज्यादा सुंदर है, तुम या मैं। तुम भले ही देवलोक से आई हो, लेकिन हमारी सुंदरता के आगे तुम कुछ नहीं हो। हमें ये चुनौती स्वीकार है। शिवन्या चुनौती को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद अगले दिन दोनों अच्छे से चुनाव प्रचार करते हैं। शिवन्या सबको अपने किए गए अच्छे कार्य याद दिलवाती है और वहीं अप्सरा अपनी सुंदरता से सबको अपनी तरफ मोहित कर लेती है। वहीं पूरा दिन इसी कार्य में बीत जाता है। शाम के समय शिवन्या और अप्सरा के नाम की 2 पेटियां नागलोक के बीच रखवा दी जाती है, जिसमें सब अपने अपने हिसाब से वोट डालते हैं और शिवन्या अपने मन में कहती है, अरे ये क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब अप्सरा की सुंदरता देखकर उस पे वो वोट दे रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये प्रतियोगिता हार जाऊंगी। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। शिवन्या ये कहकर अपनी शक्तियों से पेटी के आर पार देखने की कोशिश करती है और उसको ज्ञात होता है कि सच में अप्सरा को ज्यादा नागलोकवासियों ने वोट दिए हैं। जिसके बाद वो एक बार फिर अपने मन में कहती है, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई जो मैं इतनी बड़ी चुनौती कर बैठी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं नागलोक का सिंहासन किसी अप्सरा के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। हे महादेव, मेरा साथ दो। शिवन्या ये कहकर अपनी शक्तियों से सब पर्ची अपने पिटारे में डाल लेती है, जिसका पता अप्सरा को भी चल जाता है, जिसने शिवन्या के मन की बातें सुन ली थी। और वो अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ शिवन्या, मुझे जीतते देखकर तुमने छल किया है, लेकिन मैं ये भी समझ गई हूँ कि तुमको अपनी गलती समझ आ गई है। अब मैं जीतूं या हारूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ। अप्सरा और शिवन्या अपने अपने मन की ये बातें करती हैं और उसके बाद परिणाम की घोषणा होती है और शिवन्या विजय पाती है और अप्सरा हार जाती है और देवलोक वापस जाते हुए शिवन्या से कहती है, शिवन्या नागिन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये मुकाबला जीती। तुम सच में बहुत सुंदर हो। बस जितनी सुंदर तन से हो उतनी ही मन से भी रहना और हमेशा अपने नागलोक की रक्षा करना। सुंदरता चली जाती है, लेकिन कर्म हमेशा साथ में रहते हैं। याद रखना। अब मैं चलती हूँ। इस लड़ाई में कोई भी जीता हो, लेकिन सीख मुझे मिली है। मैं समझ गई हूँ कि महादेव ने तुमको यहाँ किस मंशा से भेजा होगा, और मैं अब सब बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अपना ख्याल रखना। अप्सरा ये बोलकर आकाश में विलुप्त हो जाती है और शिवन्या की आंखें ये सब देखकर भारी हो जाती है और आलोकी को ये सब देखकर शिवन्या के समीप आने का मन करता है और वो शिवन्या के समीप आकर उससे प्रश्न करती है, नागरानी, ये तो खुशी का अवसर है। आप प्रतियोगिता और युद्ध जीत गयी, फिर आप इतना उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मैं ये युद्ध जीतकर भी हार गई दासी। मैंने जानबूझकर पर्चियां बदल दी थी ताकि नागलोक की सत्ता मेरे हाथ से ना जाए,
लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अभिमान करना सही नहीं होता, ना ही सुंदरता का और ना ही शक्ति का। ये संसार नश्वर है। महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी नागरानी को अभिमान के पथ पर जाने से बचा लिया और उनको सच्चाई का ध्यान हो गया। अगर हमारी नागरानी सुंदरता या सत्ता के अहंकार में चली जाती तो नागलोक का क्या होता। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। हर हर महादेव। आलोकी ये बोलकर महादेव का शुक्रिया करती है और शिवन्या उस दिन के बाद कभी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करती और नागलोक की भलाई के कार्यों में अपना ध्यान लगाती है।